एक्चुअली खुदा ने हमें फ्री विल दी है, मगर जब वो कहते हैं ना कि जो होता है मेरी मर्जी से होता है, उसका मतलब ये होता है कि है कि मैंने खुदा के खिलाफ काम करना, अगर वो लिख बैठा हाँ, तो फिर इसमें मेरा कसूर क्या? उसने तो मेरी तकदीर खुद लिख दिया। अगर कोई मोहर लगाने का मतलब ये नहीं है कि खुदा चाहता है कि आप ना देखें, आप नहीं सच्चाई ना देखें, नहीं, उसका अल्लाह ये नहीं मतलब कहता। नहीं नहीं, ना ना ना, ठहरो, आपको समझ ही नहीं है। ये आप लोग गोल मटोल जलेबियां बनाते रहते हो। यानी अगर आपके सामने आइंस्टाइन ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर्ड छोड़ के भाग जाता और उसके बारे में अरे कुछ ना भाई, बताता। एक सेकंड यार, छलांगे नहीं मार दिया। अब आपने आर्गुमेंट को बदला ना अपनी। अगर 20 साल बाद मेरे को कोई साइंटिस्ट और एक आता है आइंस्टाइन के बाद, वो मुझे पूरा समझाता है और आइंस्टाइन ने जो 20 साल पहले कहा था, छोटा सा ही कहा था, उसको प्रूव करके दे, तो मैं तब मानूं कि आइंस्टाइन जो था एक महान नहीं तो ठीक है, फिर आप जिए दबा अपनी के रख जिंदगी। ये कब बोला, ये कब बोला हाँ, इस्लाम कब कहते हैं दबा के रखो औरत? नहीं, जो आपने कहा ना कि आपको उस आपने मेरी डिबेट सुनी है हकीकाचू के साथ, जो मेरी डिबेट है वो हकीकाचू यही कहता है। शाह साहब से बात हेलो। करते हैं। हाँ, शाह साहब। हेलो। हाँ जी। जी, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी। अच्छा, क्या देखा? हाँ, उसमें उसमें आपने बोला कि इस्लाम में कंट्राडिक्शन है। एक जगह पर बोलता है मतलब खुदा के जो होता है मेरी मर्जी से होता है, हम्म। और दूसरी जगह पे कहता है ये मैंने आपको फ्री विल दी है। हम्म। क्या आपने कहा है ना? हाँ। तो वही मतलब मेरे को वही समझाना था आपको कि असली में ही क्या है। अच्छा। एक्चुअली मतलब है। जब एक्चुअली खुदा ने हमें फ्री विल दी है, मगर जब वो कहते हैं ना कि जो होता है मेरी मर्जी से होता है, उसका मतलब ये होता है कि खुदा जो है उसमें उसकी मर्जी नहीं होती है, बट उसमें वो ताकत होती है जो मतलब काम कर रहे हैं हम, उसको वो रोक सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, गुनाह या सवाब, खुदा जब कहता है ये मेरी मर्जी से हो रहा है, उसका मतलब नहीं कि वो चाहता है कि मैं गुनाह करूँ या कुछ अमल करूँ। उसका मतलब ये होता है कि उसके पास वो ताकत है कि वो काम रुका सकता है। दुनिया में जो भी काम हो रहा है, अब आप कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि अगर मैं कोई बंदा गुनाह करता है तो खुदा उसको क्यों नहीं रुकाता है ना? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि फिर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट तो फिर इसी काम का है नहीं। एग्जैक्टली exactly, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। हाँ, यही तो वही तो है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है ना इसलिए वो कि रुकाता अगर वो नहीं। लिख बैठा है, सुन लो, आपको मुद्दा समझ नहीं आया। अगर वो लिख बैठा है कि मैंने खुदा के खिलाफ काम करना, अगर वो लिख बैठा है हाँ। तो फिर इसमें मेरा कसूर क्या? उसने तो मेरी तकदीर खुद लिख दिया। अगर कोई मूवी का स्क्रिप्ट राइटर हो, शाहरुख खान की हम्म। मूवी है, उसने लिख दिया कि शाहरुख ने हम्म। एंड में मरना है या शाहरुख ने गंदे काम करने हैं, तो शाहरुख हम्म। का जो कैरेक्टर है जो गंदे काम करता है, आप शाहरुख के कैरेक्टर को बुरा कहोगे या जिसने लिखा है उसकी उसके कैरेक्टर नहीं को नहीं नहीं उसको नहीं, बुरा कहोगे? उसने उसने कहा पहले से ही लिखा है कि कौन जन्नत में जाएगा जहन्नम। उसने ये उस नहीं लिखा, लेकिन उसने उसने वो ये लिखा है, उसने ये कि लिखा उस है कि हमने दिलों पे इनके मोहर लगा दिया। हमने हाँ। लोगों के दिलों पे मोहर, यानी मेरे दिल पे मोहर लगी हुई है। अगर आप मुझे सच्चा, जितने मर्जी आप सच्चे सबूत दिखा दें, मेरे दिल के ऊपर मोहर लगा दी है अल्लाह ने। तो अब मैं क्या करूं? उस मोहर को मैं कैसे हटाऊं अगर नहीं अल्लाह ने नहीं, ही दिल पे अल्लाह मोहर नहीं, लगा दी है? आपके दिलों पे मोहर लगी है, बट उसको आप हटा भी सकते हैं। कैसे? कुरान पढ़िए, इस्लाम नहीं पे पढ़ा अमल है ना, कीजिए। तो हमें तो नहीं हट रही ना। यही तो अल्लाह अल्लाह यही तो कह रहा है कि इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है। वो जो एक बड़ी मशहूर वर्स बताते हैं कि ये आंखों के नहीं दिलों के अंधे हैं। हम अंधे हैं, हमें अल्लाह ने बनाया। अब अगर हमारे आपको दिलों पता से है जो आप अंधे मोहर हैं है वो तो नहीं आप हट रही। आंखें खोलिए। मतलब अगर आपको पता है कि आपको जैसे पता है कि मैं अंधा हूं, तो अब आप में खुदा ने ये फ्री विल भी तो दी है ना कि आप देख सकते हैं। आप देखें कि सच क्या है। अगर अंधा कोई बंदा अंधा बन गया है, उसके पास ये फ्री विल कहां से आई कि वो आंखों से देख ले, जब वो है ही अंधा? अरे भाई, खुदा ने फ्री विल दी है ना। नहीं दी ना, यही तो कह रहे हैं, जब दिलों पे मोहर लगा अरे दिए जब फिर खुदा फ्री विल नहीं है। मोहर लगाने का मतलब ये नहीं है कि खुदा चाहता है कि आप ना देखें, आप नहीं सच्चाई ना देखें, नहीं, उसका अल्लाह ये मतलब नहीं कहता। नहीं नहीं, ना ना ना, ठहरो, आपको समझ ही नहीं है। ये आप लोग गोल मटोल जलेबियां बनाते रहते हो। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ।
आप लोग अल्लाह से दुआ क्यों करते हैं? अल्लाह कुरान में कहता है कि हम कोई भी, हमने जो आफतें आई हैं खुदा को जमीन अच्छा पे। लगता है कि हम यार मर एक गए। सेकंड, यार एक सेकंड, आप सुन लो, आपको समझ नहीं आ रही आपको भी। आप क्योंकि मोमिन हो, इसलिए आप डटे हुए हो कि मैंने यहाँ के अल्लाह को सही साबित करना है। जरा दलील को समझो, आर्गुमेंट को ठीक है, समझो। ठीक है। अल्लाह ये कहता है कि मैंने लोहे महफूज में लिख दिया कि तुर्की में जलजला आना ही आना। तो आपकी दुआओं का क्या फायदा, आपके अमाल का क्या फायदा कि आपने उस वक्त उस जलजले में मरना ही मरना। तो ये फ्री विल इसमें कहां पे है? कुरान कहता है हमने आपके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, मैंने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी डाल दी यूं। अब मैं आपको हाँ, हुक्म करता हूं कि देखो अपनी आंखों से। वो कैसे देखोगे अगर मैंने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया? ये खुदा का एक जगह पे नहीं, ये हदीसों में भी, और ये जगह जगह पे यही दावा है। खुदा अरे कहता है ये पट्टी तो आंखों के उनके अंधे नहीं, उनकी दिलों के आंखों अंधे पे हैं, यानी बंधी है इनको ना, जो समझ ही नहीं देखना आती नहीं ये बात। चाहते। पट्टी उनके आंखों पे बंधी है जो देखना नहीं चाहते। तो बात समझ आई, मतलब जो देखना ही नहीं चाहते है कि सच्चाई क्या है। उनके आंखों पे कहता है खुदा कि मैंने पट्टी बांध दी नहीं है। मैं देखना ये नहीं चाहता हूं, देखना नहीं चाहते, मैं ये देखना एक्सेप्ट चाहता हूं, नहीं करना नहीं मैं, चाहते। ओहो गलत है ना ये आपका, ये वो गोल मटोल जावा ना, इसको कहते हैं अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। मैं आपको कह रहा हूं मैं देखना चाहता हूं, आपको क्या लगता है मैं नहीं देखना चाहता? मैंने अरे 15 ऐसे साल अगर जिंदगी खुदा के, थोड़ी ना एक डायरेक्टली सेकंड, दिखाएगा आपको कि। एक सेकंड, मैंने 15 साल जिंदगी के वक्फ कर दिए, मैंने एक किताब लिखी, मैंने इतने लोगों को मुल्हिद बना दिया। मैं नहीं देखना चाहता तो और आप देखना चाहते हैं जो रोज सुबह जाते हैं, काम करने जाते हैं, घर आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सो जाते हैं। आप देखना अरे चाहते हैं या कहाँ मैं जो ज्यादा देखना देखना चाहता चाहते हूं? हैं। हम्म। देखिए, आप जो है ना, आप चाहते हैं कि मुझे खुदा है ना पूरा इक्वेशन सॉल्व करके सारा दिखा दे कि ये देखो मैं ही हूँ जो क्रिएट। अगर खुदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली दिखा देता कि इस दिन ऐसा होगा, कि फिर आप तो देखते फिर इसका कुरान मतलब नहीं पढ़ते, है देखने का। अच्छा खुदा नहीं ने तो तो इसका पहले ही मतलब, मेंशन कर दिया है। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि एविडेंस जो है वो सफिशिएंट फिर नहीं है मेरे लिए। आप, ये है कि मैं आपको ये कहूं कि तुम देखना ही नहीं चाहते कि थोर का वजूद है, तुम क्यों नहीं मानते थोर के ऊपर? थोर तुम देखना ही नहीं अरे चाहते आप अगर, कुरान को देखिए, आप एक सेकंड, और आप नहीं जो है नहीं ना एक सेकंड, आम। और नहीं एक सेकंड, कुरान को मैं, और भाई मैं आपसे ज्यादा कुरान को पढ़ चुका हूं, आपसे ज्यादा हदीसों को मैं पढ़ चुका हूं। मैं तो कुरान को आपने मुख्तलिफ आपकी तर्जुमों बुक के भी साथ, मैंने पढ़ी, उसमें आप एक जगह पर कहते हैं ए, ए, कि ए, ए, मून ए, की नहीं नहीं स्प्लिटिंग के छलांग नहीं बारे मारनी में अभी, अभी लिखा है। छलांग नहीं मार, अभी छलांग नहीं मारनी, अभी मेरी बुक पे नहीं आना। मैं आपको ये, मैं, आप लोग भी दावे करते हैं ना, लेकिन मैं अपने इल्म के ऊपर दावा कर रहा हूं। मैंने तो आपसे हम किसके ऊपर ज्यादा, कहते हैं? मैंने आपसे ज्यादा कुरान को पढ़ा, अच्छा, मुख्तलिफ एक तर्जुमे को नहीं, मुख्तलिफ तर्जुमों को पढ़ा, फिर भी और कुछ नहीं मैंने सीखा। हाँ, हदीसों को पढ़ा 99% मुसलमानों से ज्यादा। पढ़ने से तो कुछ भी पता, सीखा तो तो कुछ फिर नहीं। इसका, तो फिर कुछ भी करने से नहीं पता चलता, तो फिर क्या करें? यानी आपका दावा ये है, आप ये कह रहे हैं यार मान लो यार। तो मैं फिर वहीं पे बात आती है कि मैं आपसे कहता हूं कि आप थोर को क्यों नहीं मान लेते, आप कृष्णा को क्यों नहीं मान लेते? दे दे, क्योंकि मान मैं लो जब यार, आप कंपेयर देखना करता नहीं हूँ चाहते। इस्लाम को उनके रिलीजन के साथ, तब मेरे को इस्लाम ही बेटर लगता है। मैं क्या जानते हो आप थोर के बारे में, क्या जानते हो बताएं जरा, थोर के बारे में कितना जानते हैं आप और थोर मेरे के को बारे में? क्या पता, और पता नहीं कौन सा आपने खुदा बोला थोर, जिसको यानी कोई आपको जानता उसका भी नाम नहीं का है। भी नहीं पता। अपोलो के बारे में क्या जानते हैं? अपोलो की थोड़ी हिस्ट्री बताएं। आप अरे कैसे ये कह तो सकते हैं पता कि मैं नहीं उसको कैसी जानता हूं, माइथोलॉजी उसको थी। उसको उसके बारे में नहीं ज्यादा जानता? आप कैसे कह सकते हैं? क्या हाँ? जानते हैं अपोलो के अरे बारे में? भाई, आपको आपको खुदा सवाल आपके इल्म पे करेगा। मैं अगर आपसे, देखो मेरे पास इल्म आपसे ज्यादा है। मैंने ये बात तो तय कर दी है ना, मेरे पास आपसे ज्यादा इल्म है इस्लाम का। मैंने इसको पढ़ा है तर्जुमों के साथ। आपने कहा उसकी तो कोई वक़्त ही पढ़ना नहीं है। और समझना अलग अलग चीजें होती मैं आपसे ज्यादा समझता हूं कुरान को, मैं ये भी दावा नहीं समझते। कर रहा हूं आप नहीं। अच्छा बताएं आप कैसे आप मेरे से बताएं, कोई कोई ऐसी बात करें मेरे सामने कि जिससे आप ये आपने साबित एक करें कि जगह आप में कुरान को मेरे से ज्यादा समझते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा आपकी बुक पे, उस पर आप लिखते हो मून की स्प्लिटिंग के बारे में। उसमें आपने लिखा है कि ये छोटी आयत है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अरे भाई, ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ कि इसको बड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है? यानी अगर आपके सामने आइंस्टाइन ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर्ड छोड़ के भाग जाता और उसके बारे में अरे कुछ ना भाई, बताता, एक सेकंड यार, छलांगे नहीं मार दिया। अब आपने आर्गुमेंट को बदला ना, अपनी नई दलील आर्गुमेंट लाए हैं। सुन लो जरा इसके ऊपर। आपके सामने आइंस्टाइन कह जाता कि मादा, मैटर और एनर्जी जो है वो इंटरचेंजेबल है, और अच्छा, आगे आपके सामने कुछ ना छोड़ के जाता, तो आपने एक उसको सेकंड। चुपेड़े नहीं मार दी थी? आपने कहना नहीं एक था कि भाई बताओ तो सही क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, देखिए बात, ठीक, कुरान में जो चीजें मेंशन है ना ऑलरेडी, उस पे आपने बहुत सारे आर्गुमेंट दिया है जो मैंने बुक में पढ़ा के, ये तो छोटा सा ही लिखा है, इसको तो डिफाइन नहीं किया है। जैसे कि वो क्या कहते हैं इसको, बिग बैंग के बाद बोला था कि लाइफ अर्थ पे आई, उसमें भी आपने लिखा है कि उससे पहले जो है कार्बन आया, फलाना
एलिमेंट आया अरे भाई इतना अगर कुरान इसलिए मैं थोड़ी ना ये नहीं बनाता कह कि रहा। वो नो नहीं सिलिकॉन के मामा, ये बारे नहीं, में, ओ मामू इन ये नहीं कह एलिमेंट्स रहा। के ओ बारे मामू, में मेंशन करता कुरान में। अगर मामू वो चीजें पार्टी मेंशन ये नहीं करता कह तो रहा मैं। लोगों को ओ कहाँ समझ मामू आता? मैं, अच्छा मामू पार्टी मैं ये नहीं कह रहा। ये आपने पता नहीं कहां से कौन से 12वें सफे को 112वें सफे से मिला दिए जाके। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आपने चांद की जो टुकड़े की जो बात की है ना, मैं आपसे ये कह हाँ रहा हूं। वो आपने कहा, ये अगर, कौन सा आर्गुमेंट होता है एक छोटा लिस्ट? हाँ तो ये क्या, अगर आपको आइंस्टाइन कहे, मैंने आपको एक मिसाल दी है ना दुनिया से, हाँ अगर आपको आइंस्टाइन का कहा आइंस्टाइन ना। कहे, यार आप सुन नहीं रहे, आप मेरा ख्याल, मुझे फिर आपको निकालना पड़ेगा, आप सुन नहीं रहे, आप छलांगे, वही बात है कि छलांगे मार रहे हैं क्योंकि आपने अपने मजहब को सही साबित करना। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि अगर आइंस्टाइन आपको कहे कि एनर्जी और मैटर जो ठीक है है। इंटरचेंजेबल है, और कोई हम्म। इक्वेशन ना दे के जाए, कोई उसके खिलाफ पैराग्राफ ना लिख के जाए, तो आप उसको मान लेंगे? क्या ये अच्छा फिर दलील अगर मेरे होगी? को, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। अगर 20 साल बाद मेरे को कोई साइंटिस्ट और एक आता है आइंस्टाइन के बाद, वो मुझे पूरा समझाता है और आइंस्टाइन ने जो 20 साल पहले कहा था, छोटा सा ही कहा था, उसको प्रूव करके दे, तो मैं तब मानूं कि आइंस्टाइन जो था एक महान नहीं, साइंटिस्ट था, उसने हाँ पहले ही किया था? हाँ तब आपको मानना पड़ेगा। तो ठीक है बताएं ठीक है। किसने आज तक साबित किया है कि चांद के दो टुकड़े हुए हैं? बताएं आज तक किसने कुछ भी साबित नहीं किया? हुआ है उसमें, वो क्रैक्स वगैरह जो मिले हैं वो क्या थे? किसने? चांद पे जो क्रैक्स मिले थे उस पे, चांद की जो सरफेस पे, कौन से वो क्रैक्स मिले हैं? क्यों नहीं मिले? नहीं नहीं, कौन से क्रैक्स मिले हैं? आप जाकिर नायक तो सुनते हैं, बताएं कौन से क्रैक्स मिले हैं? मैंने सुना है ना उस पे मिले। ना सुना, यानी आपको आइंस्टाइन, अभी जरा आइंस्टाइन के ऊपर आ जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि इलेक्ट्रिक के मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। हम्म। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन नहीं किया। आइंस्टाइन है अभी रसूल अल्लाह, उसने कह दी ये बात और आगे निकल गया। अब आया आगे एक बंदा आया, उसने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब क्या है? उसने E इक्वल्स MC स्क्वायर्ड लिखी है, उसने पूरी हम्म। डेरिवेशन दिखाई है, थ्योरी उसकी मैथमेटिकल हम्म। इक्वेशन की डेरिवेशन दिखाई है नहीं। उसने आपको। अब ठीक है आपको ठीक है। समझ आ गई। अब मुझे बताएं, अब आप ये कह रहे हैं कि उसका मुकाबला इस बात से है कि चांद के हम्म। ऊपर क्रैक्स मिले हैं। जरा मुझे बताएं उन क्रैक्स को क्या कहते हैं और वो कहां पे मिले हैं, बताएं जरा। चांद पे मिले हैं ना वो। क्या मिले हैं देखिए बोले ना। जो क्या इस्लाम है ना, देखिए बाबे इस्लाम, मिले मेरा हैं, आप कुत्ते सुनिए। बिल्ले मिले हैं, क्या मिले हैं, बताएं ना आप जरा। आप चाहते हैं कि आपको जो है कुरान पूरा डिफाइन करके दे, अगर नहीं एक भी नहीं नहीं चीज को नहीं 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 डिफाइन नहीं, ना करता है ना तो ना ना वो ना ना कितनी ना, मोटी छलांग है? नहीं मारनी ना। ना ना, रुक जाओ, छलांग आगे नहीं जानी। आपने बताया कि अगर बाद में आके कोई एक्सप्लेन करे, हमारे पास तो पूरी इक्वेशन एक्सप्लेन है, E इक्वल्स MC स्क्वायर्ड की पूरी डेरिवेशन भी है और उसका पूरा मतलब, वही तो, और फिर उसको कितनी हम मोटी किताब बन जाती है अगर ए, एक ही ए, बात ना को ना डिफाइन ना कर ना सकते ना हैं ये ना चीज। ना 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 ना, तो अल्लाह के लिए मोटी किताब लिखना प्रॉब्लम है? अल्लाह को मोटी किताब नहीं लिखनी आती? अरे भाई वो, उसका ये थोड़ी मकसद था कि ये बस साबित करना कि मून पे नहीं तो उसका क्रैक्स है मतलब या पाद मारना था। फलाना उसका चीज मतलब है। ये था कि फूसी मारी निकल गए इधर, पाद मारा निकल अरे गए, भाई ये ये मतलब था छोटी, उसका। यही तो इन छोटी छोटी हिंट्स को पकड़ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यानी जो कुरान में नहीं लिखी। मैं आपके सामने कहूंगा कुत्ता जो है वो बिल्ली बन जाता है। मैं आपको कहूंगा मूत पीने से इंसान की उम्र 200 साल हो जाती है, मैं कह के निकल जाऊं आगे, तो उसको आप सही मान लेंगे? आप खुद भी किस इस पे बिलीव करते हैं? एथिसिज्म जो खुद अच्छा, साइंस अब ने फिर बना यानी दी। बदल लेना आपने, अब आपने आर्गुमेंट बदल, यानी अब आपने ना ये साबित किया कि चांद के दो टुकड़े हुए, ना आपने ये साबित किया कि कौन सी किया बाद जो में आने साबित वाले वो लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन सा ही किया है। लिखा होता है, ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। अगर पूरा नहीं डिफाइन करेंगे नहीं, तो। एक सेकंड एक सेकंड, नहीं डिफाइन नहीं, हो ही नहीं, हुआ ही नहीं है ना ये। अगर तो हो जाता ना, अगर तो आप ये कोई साइंसदान ये साबित कर देता कि चांद के दो टुकड़े हुए और वो फिर दोबारा जुड़ गया, तो मैं कहता यार ओ हो, पकड़े गए। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास इतना साइंस का नॉलेज है कि हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि चांद के कभी दो टुकड़े नहीं हुए, कभी नहीं हुए ऐसे। हम ये कह सकते हैं। आप बताएं कि क्या आपके बाद में आने वाले ने साबित कर दिया किसी ने? रसूल अल्लाह मियां अगर कुरान को करेगा एक छोटी किताब रखना चाहते थे, ठीक है, आप कह रहे हैं मोटी हो जानी थी किताब। मैं कह रहा हूं बाद में किसी ने आने वाले ने साबित किया, मुझे बताएं जरा। अभी तक नहीं किया, मे भी इसके बाद अगर करेगा। नहीं तो इसके बाद तो अच्छा फिर यानी ये चांद के दो टुकड़े वाली बात तो गई भाड़ में, क्योंकि अभी तक तो किसी ने नहीं किया। और कोई बात बताएं कौन सी ऐसी साबित है कुरान में लिखी हुई है जो साबित बाद में आने वालों ने कर दी है? कोई एक बात देखिए बताएं। मेरा असल में ये टॉपिक था ही नहीं कि मैं नहीं इस नहीं, टॉपिक अब पे आप आए हैं ना डिबेट बेटा, करूँ। यही मसला होता है। डिबेट जब करने आते हो तो यही मसला होता है, नॉलेज होना चाहिए। मेरा जो बात मेन पॉइंट था वो फ्री विल बात का था, आपने ना ना ना, फ्री विल पे तो। भी, फ्री विल तो हो गया ना, वो काम खराब हो गया, आपको मैंने बता दिया, आपको समझ ही नहीं आई। डिबेट का यही मकसद होता है कि बात कहीं पे भी निकल सकती है, इतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि अपने नॉलेज को बैकअप कर सको। मेरे पास नॉलेज है, मैं कुरान को पढ़ चुका हूं,
मैं हदीसों को पढ़ चुका हूं, मैं तफसीरों को पढ़ चुका हूं। आप नहीं पढ़े। आपने क्या किया, आपने सुनी है बात, जाकिर नायक की बात सुनी, वो क्रैक मिला है चांद पे, उसको बाय द वे उसको लूनर राइल्स कहते हैं, और वो हर प्लेनेट, जियोलॉजिकली डेड प्लेनेट के ऊपर वो राइल्स मिलती हैं, वो मार्स के ऊपर भी मिलती हैं, और वो इतनी बड़ी क्रैक नहीं है कि पूरे चांद के गिर्द जाए। अगर वो क्रैक ये साबित करता होता ना कि ये पूरा चांद के दो टुकड़े हुए, तो पूरे चांद के गिर्द होना चाहिए था लूनर राइल। वो पूरे चांद के गिर्द नहीं है, वो एक छोटे से हिस्से के गिर्द है, और उसको लूनर राइल्स बोलते हैं। वो मरीख के ऊपर भी है, वो हर जियोलॉजिकली डेड प्लेनेट के ऊपर है, तो उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं। तो ये आपको नॉलेज जो है ना, सीख के आना चाहिए, बजाय इसके कि जाकिर नायक की तरफ Allah says, chapter number 24 verse number 2, he says that and today NASA has found it। आपको ये चीजें जो है ना, अपना जो भूस भरा हुआ है कि अल्लाह सच्चा है, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूं तो मैंने ये साबित करना, इसलिए मैंने जाके पाद मारी जाने हैं, इस चीज से बचें। अपने इल्म को, अगर आपने किसी भी चीज को सीखना है, अच्छा एक बात सुनो, ये सोचने की भी बात है ना कि मतलब इतना पूरी दुनिया खुद ही मतलब आप मुझे सिंपल सी बात, अच्छा, यानी अब कहानी बदल देनी है निकाल आपने, सकते हैं। यानी अब आपने कहानी बदल देनी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूसरी मैं बात उसका भी जवाब दे देता हूं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। ठीक है ठीक है, मेरा सवाल मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि सन बराबर उसी दूरी पे है अर्थ से जितनी हमें गर्मी चाहिए, फिर रोटेशन होता है हमारी बॉडी में, इतनी मेटाबॉलिक अभी बड़ा सिंपल सा जवाब है, बड़ा देखिए सिंपल सा जवाब है। दे दे देखिए आ गया आप सवाल, बोलेंगे सवाल आ मेरे गया, को जवाब सुन लो। साइंस में। हाँ बोलिए सवाल आ गया, अब इसका जवाब सुन लो। बोलिए बोलिए। कहना इस कहकशां में कितने सितारे हैं कितने? मतलब अनगिनत। अनगिनत नहीं है, 200 अरब के करीब सितारे हैं। वही ना, बहुत सारे। 200 अरब, 200 अरब का मतलब यह है कि इन 200 अरब के किनारे इर्द गिर्द तकरीबन 2000 अरब सियारे हैं। 2000, 2 ट्रिलियन। अच्छा ओके, अनगिनत ही हो गए। अब उनमें से लाइफ को होने के लिए कुछ लवाजमात चाहिए, लेट्स जस्ट से हमारी तरह की लाइफ को, क्योंकि हमारे पास एक सैंपल तो है कार्बन बेस्ड लाइफ में, हमारे पास ये सैंपल तो है कि हम जी सकते हैं, कॉन्शियसनेस आ सकती है, ओके, लिविंग सेल आ सकता है जो कि ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड इट कैन डाई, ओके। अब 2 ट्रिलियन, 2 खरब सियारे मौजूद हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर आप 2 खरब बार सिक्के को ऊपर फेंकेंगे तो कितनी बार हेड आएगा? 2 खरब बार, हेड टेल्स 2 खरब बार करेंगे, कितनी दफा आएगा? 50%। ओके, लेट्स से 1 खरब बार आ सकता है। अब अगर हम लाइफ को ये समझ लें, ठीक है, लाइफ इज नॉट एज सिंपल एज हेड्स एंड टेल्स, लाइफ बहुत माइन्यूट है, बहुत रेयर है। अब 2 खरब सियारों में आपको, इसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, एक प्लैनेट को गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर होना चाहिए। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब हमारी तरह की जिंदगी के पानी होना चाहिए, लिक्विड वाटर, ना वो फ्रोजन होना चाहिए ना वो बॉइलिंग होना चाहिए, गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन। यही गोल्डीलॉक्स जोन मेंटेन कौन कर रहा है? नहीं, कोई मेंटेन नहीं ना करता, सुन लेना भाई। अगर मैंने आपको इसीलिए यार सुन लो ना, पहले समझ लो, पहले अपने दिमाग को खोलोगे तो ये बात समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी। बहस करोगे तो फिर नहीं समझ आएगी। मैंने आपको ये बताया ना कि अगर आप ये सिक्के को फेंके ऊपर, 1 खरब बार हेड आएगा, 1 खरब बार टेल आएगा, तो क्या आप ये पूछेंगे कि इसको हेड कौन ला रहा है? 1 खरब बार हेड कौन ला रहा है यार? इसको कौन ला रहा है? कोई तो होगा जिसको हेड ला रहा है। उसको घुमाने वाला उसको घुमाने वाला जो कि उसको ये कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। नहीं, यानी वो उसको, यानी जो घुमाने वाला उसको इस बात में इंटरेस्ट है कि आप सिक्के को ऊपर फेंकेंगे तो 50-50% उसने ये श्योर करना है कि 50% दफा हेड आएगा, 50% टेल आएगा। आप ये कह रहे हैं? ठीक है सुने ये जो कर रहा है ना, वही तो मेरा सवाल है ना। ये जो उसको कर रहा है, जो सही हेड कर रहा नहीं कर, मैंने आपको लॉजिक से बात बताइए। कर रहा का जो सवाल है ना, कर रहा, सुन लो बात, कर रहा का जो पॉइंट है ना, जो आप बता रहे हो, कर रहा के लिए आपको साबित करना पड़ता है कि कर कौन रहा है। क्योंकि अगर आप कर रहा को रिमूव कर देना 1 मिनट के लिए, तो ये एक लॉजिकल बात है। सुन लो ना, और कर लो, सुन लो ना, भी सुन लो। जब कर रहा को 1 सेकंड के लिए फर्जी तौर पे रिमूव कर दो, ठीक है, ठीक है, फर्ज किया, रिमूव कर दिया उसे,
ठीक है। कोई कर रहा वाला नहीं। अल्लाह ने भी कह दिया तुम्हारे पास फ्री विल, सिक्के को कह दिया तुम्हारे पास फ्री विल है, सिक्के को ठीक है। कह दिया फ्री विल है। अब बताएं, उसने 2 खरब दफा सिक्के को फेंका है, तो हेड कितनी दफा आएगा, टेल कितनी दफा आएगा? तो सेम दफा है ना। तो इसका मतलब कर रहा वाले की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बात समझ नहीं नहीं नहीं, आ अभी रही। इसी इसी थॉट पे यहीं पे रहना, अभी यहीं पे रहना। इसका मतलब, अरे एक और बात समझो। नहीं नहीं, इसको सुन लो ना, इसको, इसी थॉट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने फिर आपको मुझे शो मारनी पड़ेगी कि मैं आपसे ज्यादा कुरान को पढ़ा हूं, मैं फलसफे को आपसे ज्यादा पढ़ा हूं, इस काम को मैं ज्यादा लोगों से बहस कर चुका हूं, ज्यादा लोगों से इस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर चुका हूं। मैं ये रैंक अपना पुल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने बोलिए। अभी ये थॉट एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, आपने अभी थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कंट्रोल करने वाले को छोड़ दो तो आप सिक्के को फेंकोगे, तब भी आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 50% टाइम हेड आएगा, 50% टाइम टेल आएगा। अब आ जाए 2 खरब सियारे हैं। अब फर्ज करें करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। कितनी दफा आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेनेट होगा जो सूर्य फिर तो अपने, फ्लिप होगा ही ना। सुन लेना पहले, देखिए आपने जो देखिए देखिए सुन लो देखिए ना देखिए भी यार, आप देखिए सुन नहीं रहे, मुझे मुझे फिर वही लग रहा है, आप मेरे से मुकाबला करने नहीं आए। सुन, इस बात को समझ लो। आप मेरे खाली से मेरी मुकाबला नहीं, आप मेरे से समझने आए हो मेरा मुद्दा क्या है। अगर अरे आपने मेरा क्वाइंट मुद्दा समझना है ना, अगर हाँ। आपने मेरा मुद्दा समझना है ना, तो फिर मेरे से बात करें। अगर आपने मेरे से मुझे गलत साबित करने की नीयत से आना है, तो फिर आपको इस चीज की, फिर अरे आपको मेरे से सवाल बात करने आपने का ना कोई फायदा बीच नहीं, में जब आप कुछ क्योंकि बोलते मैं हैं। आपको बता चुका हूं, सवाल मेरा आपसे इल्म भी ज्यादा है, मेरा तजुर्बा भी आपसे ज्यादा है, मैं नहीं इस्लाम सवाल को आपसे ज्यादा पढ़ चुका हूं। तो मेरे से आप सवाल तो सीखने आए सुनिए हो, तो ना। सीख लो मेरे से मैं क्या कह रहा हूं। ओके, अरे सवाल अभी मैंने आपको सिक्के की बात की आपके सामने, ठीक है। आपने उस उसको पर मैं इमेजिन दूंगा किया कि जवाब। अगर करने जवाब वाला नहीं, दूंगा अगर ना मैं। अल्लाह मियां ने कह दिया कि सिक्के तुम्हारे पास फ्री विल है, जो आना चाहो आ जाओ, तुम्हें मैंने ग्रेविटी देखिए और अभी हवा और देखिए देखिए रेजिस्टेंस के अभी ऊपर आप ही छोड़ा। खुदा सा अभी अच्छा, आप ही मजा नहीं आ रहा कह रहे बात हैं करने का, कि बस कर लो अल्लाह बात और निकलो। ए, अभी आप ही ने कहा कि अल्लाह मियाँ बोल रहा है इसके को तेरे को फिल है। फिर आप कहते हैं कि फ्री विल वो अब कर रहा है फ्लिप खुद ही अपने ओ आप। यार, फ्री अरे विल अभी के तो मुद्दे आप के ही ने ऊपर कहा बात ना नहीं अल्लाह हो मियाँ। रही। ओए मामा, फ्री विल के ऊपर बात नहीं हो रही। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने आपके अक्ल के अंदर घुस के, मैं कह, मेरा ख्याल आप कितना पढ़े हुए हो आप? मैं कितना पढ़ा कि, हुआ हूँ। हाँ, कितना पढ़े हुए हो आप? आपको बेसिक आर्गुमेंट की दलील की समझ नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मेरा ख्याल, आई थिंक यू वेस्टिंग माय टाइम, यू जस्ट अ ट्रोल। आई थिंक यू नीड टू गो। आप मेरे नहीं ख्याल नहीं सुने समझने सुने नहीं आए, लास्ट आप यहाँ पे ये लास्ट साबित लास्ट करने आए हो अल्लाह ठीक है, चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, चांद के ऊपर 2 तड़ीड़े हैं। आप मेरे ठीक है से अच्छा सीखने, समझने नहीं आया। लास्ट की बात सुनिए। आखिरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है ना आपको मेरे से इल्म ज्यादा है मुझे डिबेट करनी नहीं आती है, ठीक है माना मैंने, ठीक है मुझे नहीं आती है डिबेट। नहीं, आप नहीं मान रहे ना, तो क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, आप सुन नहीं रहे। अब ठीक है नहीं सुन रहा हूँ मैं, सुनिए बात। अगर आपको यानी मैं लगता है आपकी बात सुनूं, आप नहीं सुनेंगे मेरी बात। आपको अगर मेरे से ज्यादा इल्म है डिबेट करनी ज्यादा आती है, तो आप किसी उस बंदे के साथ डिबेट कीजिए ना जो सोसाइटी में जिसको हर कोई जानता होगा। आपने ऐसे ही वीडियो चला चला रखे है कि 100 एंड कुछ IQ का बंदे उसके साथ, अरे भाई हमें जानते भी नहीं है उसको, पता नहीं किसको लाया है। किसी आपके जैसे उस लोग बंदे आते हैं के ना। साथ डिबेट कीजिए जिसको सब जानते होंगे। हाँ, हम जो कि हम किए हुए डिबेट। वो हम नहीं आप वो मेरी आप उनको मेरी कोई नहीं डिबेट जानता। देख लें। आप मेरी डिबेट देख लें। देखे हैं मैंने देखे हैं आप मैंने। मेरी डिबेट देख लें मुफ्ती उस्मान के साथ। आप मेरी डिबेट देख लें, कन्वर्सेशन देख लें मुफ्ती अबू लैथ के साथ। आप मेरी कन्वर्सेशन देख उसमें लें आपका डॉक्टर कुछ नहीं जवाद। हुआ। अच्छा, बस फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, और अगर आपको हकीकत चू की बात अच्छी लगती है कि हाँ, औरत को दबा के रखना चाहिए ताकि उससे ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, तो ठीक है, फिर आप जिए दबा अपनी के रख जिंदगी। ये कब बोला हाँ, इस्लाम कब कहते हैं दबा के रखो औरत। नहीं, जो आपने कहा ना कि आपको आपने मेरी डिबेट सुनी है हकीकत चू के साथ, जो मेरी डिबेट है वो हकीकत चू यही कहता है। ना 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 वहां क्या जवाब दे आगे से वहां। क्या आपने कहा ना, तो अभी आपने कहा ना कि वो डिबेट आपने देखी है और आपको दूसरे बंदे की बात अच्छी लगी है, तो मैं आपको पता है दूसरा बंदा तो ये कहता है कि औरतों को ताकत ना दो वरना वो बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करती, इसलिए औरत को दबा के रखना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा पैदा हो। अरे आप कह वही रहे तो हो कि अरे इसका इस्लाम इसीलिए से तो कोई मैंने ताल्लुक कहा नहीं है, ना। तो फिर आपको वो मामा अरे लगता है। अरे अरे भाई अरे भाई इसीलिए तो यार कह आप रहा हूँ ट्रोल है कि यार, छोड़ो इस्लाम। यार, मैं आई थिंक लीव माय टाइम, आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ विद यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।